इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जो फेल्ड प्रोविंसेस होते हैं, सूबे होते हैं, उनके अंदर यही तबाही होती है। जो कोई प्लानिंग ना हो और आप माल घसीटने में लगे हैं और आप नारा लगाते थे तहरीक इंसाफ वाले कि जी सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं। तो KPK की जो बेईमानी अभी वो चल रही है और जो नूरा कुश्ती हुई है सेनेट की सीटों में कि 8 सीटें सेनेट की आनी थी और वो 5 आई और उसमें से भी एक आध डिस्क्वालीफाई होनी है पर्पसली, तो ये 4 सीटों पे कैसे आ गई? इसमें किसने के पैसे लिए? मेरे बाप ने तो पैसे नहीं लिए हुए। तो चोरी चकारी खुल के आ रही है। तो चोर पहले वाले अगर जिनको कहते थे तो ये भी डाकू निकले, तो फर्क तो कोई नहीं है। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या करें, अभी भी उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कॉल पे कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर उनका एक अलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं वो रोके जाएं और तमाम जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। उस जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक जरूर हुए हैं, लेकिन उस अलामिया पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। कल भी जिसके आज मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि जो तबाही होने वाली थी बलूचिस्तान में 14 अगस्त के दिन, जिस फौज को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं ज़ाती मुफादात के लिए सियासतदान, उसी फौज ने बचाया पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर, और ये पाकिस्तान को बचाती रहेगी हमारी फौज फील्ड मार्शल की सरबराही में। तो ऑपरेशन तो रुकेगा नहीं, तेज़ होगा। और मैंने कहा था बार बार उस ट्वीट के अंदर कि जो इस तसलसल के बीच में आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा तुरम खान हो, वो रगड़ दिया जाएगा। खास तौर पर मुखातिब हुआ था उन सियासतदानों की तरफ जिन्होंने इस बेनिफिट के लिए टेररिज्म को भी फरोग दिया अपनी जेबें भरने के लिए। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, और ये ऑपरेशन जिधर भी टेररिस्ट रिलेटेड होगा, वो किसी भी सूबे पे होगा, किसी भी जगह पे होगा, किसी का बाप नहीं इसको रोक सकता, ये होगा ही होगा। पेश किया गया, उनका इतराफी बयान भी सुनाया गया। आप क्या कहते हैं, उनको आइडेंटिटी शो करना क्या ये खतरनाक नहीं है? उनको अटैक नहीं किया जा सकता? उनकी अहले खाना को भी हमें दहशतगर्द के साथ ये रियायत सोचने की क्या जरूरत है कि उसका क्या होता है? जब वो कई हजारों लोगों की या दर्जनों लोगों की जान लेने का सोच रहा है तो हमें उसकी जान की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए दहशतगर्द वो पाकिस्तानी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, काफिर, इनका कोई मजहब नहीं है सियासत दहशतगर्दों का। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम ढाकते हैं तो फिर सवाल होता है कि असली था या नकली था, दिखाते हैं तो सवाल होता है। तो मेरे ख्याल से दहशतगर्द को हम सब, आप सब भी जिम्मेदारी से दहशतगर्दी को रोकने के लिए मदद करें, क्योंकि हम सबके बच्चों की बका की बात यहाँ चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान है कि KP हुकूमत के फंड, सरकारी फंड से 10% जो है वो मुसल्लह गिरोहों के जा रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है? उनकी बिल से जा रहे हैं? पहले कभी इस तरह सुनने में सर, ये जब आप काफी सूबों को आपको देखना पड़ेगा, ये नई चीज नहीं हो रही। और मैं मौलाना साहब की बात की तायद करता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप तमाम सूबों के फंडों के अंदर घुसेंगे तो बहुत बड़ा फंडा ही निकलेगा उसका। तो KP हुकूमत की बिल से जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक इसको छुपाए क्यों रखा? देखिए, यहाँ तो गंगा बह रही है, इधर बह जाए उधर बह जाए, इसको रोकने वाला थोड़ी करप्शन था, हमारी खून का हिस्सा बन गई। करप्शन के आप दहशतगर्दी की बात होती है, करप्शन की तो बात नहीं करता। जो KP के में तबाही मची हुई है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाकी सूबों में भी कोई दूसरी नहरें नहीं मारी, वहाँ भी तबाही है, क्योंकि यहाँ तो खुलेआम तबाही है। और वो नारा लगाने वाले कि हम पाक और साफ थे, वो आप देख ले सकते हैं। आप सेनेट आपके सामने जो लेन देन हुई है गवर्नमेंट के साथ, KP की गवर्नमेंट में, मेरे दोस्त गंडापुर समेत साहब, उन्होंने किस तरह कर दिए। ये 8 तो मिनिमम थी सीटें, उनको 5 किया और 5 में अब 4 रह जाएंगी। ये भी आप देखेंगे। देखिए, दहशतगर्द को नीच तो नाबूद करने के लिए हम बात नहीं कर सकते, उनको सफा हस्ती से उड़ाना पड़ता है। इसमें क्लैरिटी रखिए, और ये ऐसे ही ऑपरेशन होगा। कल वाना में 4-5 बंदों को पकड़ा है कौम ने, और फिर जब सरकारी कैंप लेके गए हैं तो उनको कहा ये हमारे अपने बंदे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस खबर का ही नहीं पता, जो मैं आपसे गलत बयान कर रहा हूं। किसी में शिरकत नहीं की, इस बारे में क्या कहेंगे? करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपको कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, कुछ भी नहीं पड़ रहा, सब मिले हुए। अब आपका दो राय नहीं होनी चाहिए, कौम को समझ में आ गई है। KP के और PTI की, जो मैं कई सालों से आपको कह रहा था, जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब को जेल में रखने में कामयाब हो गई, भरपूर तरीके से कामयाब होगी, और अपने इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। यही अब है, और PTI पाकिस्तान बन चुकी है, MKM पाकिस्तान में। 2 माह पहले आपने कहा था कि PTI पाकिस्तान की ताजपोशी किसी के सर होगी, तो अभी तक वो वक्त आया नहीं। शाह महमूद साहब को गौर से देखते रहा करें, उनको सलाम किया करें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको लगता है वो संभालने वाले PTI?